नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से खबर है जहां पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा के बोल बिगड़ गए। गुंडों के जुलूस नहीं निकल रहे हैं, चड्ढा का ये कहना। मकान नहीं टूट रहे हैं, जिला बदर नहीं हो रहे हैं, एनएसए नहीं लगाया गया है। गुंडा किसी का नहीं होता, वो राजपूत होता है, ऐसा कहना है सुरजीत चड्ढा का। जिसका राज उसका पूत होता है। प्रशासन से अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध है कि गुंडों को पेको प्रश्रय देना बंद करें। गुंडा किसी का नहीं होता, वो राजपूत होता है, जिसका राज होता है उसका पूत बच जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर जिले में केले की फसल विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां के किसानों का बड़ा हिस्सा केले की खेती से जुड़ा हुआ है। हाल ही में आंधी और तूफान ने केलों की फसल को बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ है। किसान अब सर्वे की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। बुरहानपुर में लगभग 12 से अधिक गांव में आंधी तूफान से केला फसल को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं अब किसानों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द उनके खेतों में जाकर सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दिलवाएगा। आज दोपहर बाद जो आंधी आई, कईयों गांवों के सैकड़ों किसानों की केली बुरी तरह से धराशायी हो गई। मेरी बुरहानपुर कलेक्टर से बात हुई है, वह जल्द से जल्द सर्वे के दल गठित कर इसकी ओरिएंटेशन कराकर उन्हें रवाना करेंगी। हमारे समस्त जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस हृदय विदारक नुकसान की स्थिति में आपके साथ हैं। नौतपा के पहले दिन आंधी तूफान ने इस कदर का हड़कंप मचाया कि किसानों की जो केली थी वो पूरी जड़ से नष्ट नाबूद हो चुकी है। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो केले की फसल थी वो पूरी फसल जो है गिर चुकी है, टूट चुकी है। और हम जिले की बात करें तो शाहपुर, बम्बाड़ा, खामनी, बखारी सहित अनेकों गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के हालात है जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। किसान लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं सर्वे कर कर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। कल आंधी तूफान में हमारे क्षेत्र लोनी में करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों का हुआ है और किसानों की 2 साल की मेहनत धराशायी हो गई है। और आपके माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसका उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए ताकि उसको उसकी 2 साल की मेहनत का कुछ मुआवजा मिल सके। और महाराष्ट्र की तर्ज पर केला बीमा बार बार बोलने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन नहीं कर रही है। इसको भी शीघ्र से शीघ्र मध्य प्रदेश शासन ने केला बीमा लागू करना चाहिए ताकि आगामी दिनों में ऐसी कोई परेशानी आती है तो किसानों को राहत मिल सके। कितने किसान होंगे तुम्हारे क्षेत्र में, और पूरे जिले की बात करें तो कितना नुकसान हुआ होगा? पूरे क्षेत्र में तकरीबन 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा और 500-700 हजार किसान इससे प्रभावित जरूर हुए होंगे। काका, कितना नुकसान हुआ, कैसे केली लगी थी और किस तरीके से पालन पोषण किया था आपने? केली का तो फिर उसको तो खाद डालना, मटेरियल डालना, तो सभी खर्चा आता है ना, उसको लाखों रुपए खर्चा आ जाता है केली लगाने को। जब वो केली पैदा होती है 2 साल बिगड़ जाते हैं उसमें। भैया, कितना नुकसान हुआ आपका? मेरी 5,500 केली थी, 80% मेरा नुकसान हुआ है। 5,500 केली को मेरे को 3 लाख रुपए खर्चा लग चुका है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? मांग चाहते हैं हमको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो देखिए, किसान लगातार केले की फसल का मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनीस ने केला फसल के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि किसानों का जल्द से जल्द सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मोहसिन तड़वी, विस्तार न्यूज़, बुरहानपुर। तो वहीं केले की फसलों को पहुंचे नुकसान को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, कल बुरहानपुर जिले में आंधी तूफान से फसलों को नुकसान की सूचना प्राप्त हुई। मैंने जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों को तत्काल फसलों के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। सर्वे के अनुसार जल्द ही मुआवजा राशि किसानों को मिलना सुनिश्चित हो। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच करने के और किसानों को
मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दे दिए हैं। तो सरकार ने इस पर संज्ञान ले लिया है। अब जल्द ही सर्वे होगा और मुआवजा राशि किसानों को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा में बारूद की फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद अब बस हर तरफ तबाही का मंजर है। जहां देखो वहां पर फैक्ट्री में मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कभी लोगों से आबाद रहने वाली फैक्ट्री के अंदर जेसीबी और दमकल की गाड़ियां सफाई में लगी हुई हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। परिवारों का प्रदर्शन, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनको कोई सूचना ही नहीं दी जा रही है, कुछ जानकारी नहीं है अपनों की। और शव के टुकड़े देखिए, जो इतना भीषण विस्फोट था, ब्लास्ट था कि शव के कई टुकड़े हो गए हैं। पॉलीथिन में भर भर के उनको इकट्ठा किया जा रहा है और सफाई का अभियान जारी है। वो भी आप देख सकते हैं जेसीबी मशीनों के ज़रिए किस तरीके से मलबे को हटाया जा रहा है। मतलब जो एरिया है वहाँ पर तबाही का मंजर ही आपको नज़र आएगा। रोते हुए बिलखते हुए लोग आपको नज़र आएंगे, प्रदर्शन करते हुए लोग नज़र आएंगे और शवों के टुकड़े आपको नज़र आएंगे। बारूद फैक्ट्री में हादसे को लेकर प्रदेश कांग्रेस की जांच टीम बोरसी पहुंची, जहां टीम के सदस्यों ने कलेक्टर से जानकारी ली और पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। वहीं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, पूर्व विधायक अनीता शर्मा, जिला अध्यक्ष बंशी पटेल ने अफसरों से बातचीत की है। कांग्रेस की जांच टीम ने रेस्क्यू में तेजी लाने और पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। जिस तरीके से तेजी से उसमें खुदाई होना था, तेजी से वहाँ से निकालना था, वो चीज़ अभी नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग कलेक्टर साहब से बात किए हैं कि जल्द से जल्द जो लोग मृत हैं, परिजन भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मृत हैं उनको निकाला जाए, बॉडी निकाला जाए, ताकि सबसे पहले तो परिवार को बॉडी दिया जाए और उसके बाद जो मुआवजा। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी ने एक कमेटी का गठन किया था, जो कल यहाँ विस्फोट हुआ है। कल भी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, आज भी आए हैं। हम लोगों ने फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया है, परिवारजनों से मिला है। मिलने के बाद जो यहाँ जानकारी एकत्रित की है वो प्रदेश अध्यक्ष जी को जानकारी बना के सौंपी जाएगी। 24 घंटे से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। इसको लेकर ग्रामीण जनों में आक्रोश है। मुआवजे की मांग ग्रामीण जन कर रहे हैं, नौकरी की मांग ग्रामीण जन कर रहे हैं और उनके परिवारजनों से मिल के जो बातों से उन्होंने अवगत कराया है, वो पूरी बातों की एक रिपोर्ट बना के अध्यक्ष जी के पास सौंपी जाएगी और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उसमें कार्रवाई करेगी। बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है, लेकिन कभी यहाँ 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले 2 मंजिला इमारत की तस्वीर देखिए, फिर उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, तो किस तरीके से केवल मलबा ही नज़र आ रहा है। सिर्फ मलबा ही मलबा है। 20 से 25 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया है जब भयंकर विस्फोट वहाँ पर हुआ था। पहले 2 मंजिला इमारत थी, लेकिन जैसे ही विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, ये इमारत मलबे में तब्दील हो गई और 20 से 25 फीट गहरा गड्ढा वहाँ पर हो गया। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि विस्फोट कितना भीषण था, भयंकर था। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में उस जगह पर बहुत तेजी से सफाई अभियान चलाया जा रहा है जहां धमाका हुआ था। वहां से सामान हटाया जा रहा है। कई लोगों के शव के टुकड़ों को पॉलीथिन में जमा किया जा रहा है, तो जेसीबी की मदद से मलबा भी हटाया जा रहा है। तो मौके पर पहुंची कांग्रेस की जांच समिति ने विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत की है। क्या कहना है उनका, वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के डेलीगेट आए, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। देखिए, कांग्रेस के जो जांच नई टीम बनाई गई है उसके लोग हैं। सर, किस तरह से जांच आप आए हैं? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी ने एक जांच टीम का गठन किया था। मेरे साथ धरसीवा की पूर्व विधायक अनीता शर्मा जी भी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी है। जो दुर्भाग्यजनक घटना यहाँ पे घटित हुई है, उस घटना को लेके पूरी जानकारी देनी है, क्योंकि 24 घंटे से अधिक हो चुका है, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। कितने लोग की मृत्यु हुई ये बात प्रशासन ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। गांव वालों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं बाहर ग्रामीण जन काफ़ी आक्रोशित है। हमको ये जानकारी मिली है कि लगभग 9 लोगों की मृत्यु होने की, डेड बॉडी दबे होने की यहाँ एक आशंका जताई जा रही है कि 9 लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है, डेड बॉडी यहाँ दबी हुई है। अभी इसकी जाँच करेंगे। हम लोगों की तो बहुत सारी ऐसी जायज़ मांगे हैं जो हम चाहते हैं सरकार पूरी करे। सबसे पहले तो यहाँ का अटेंडेंस मैनुअल कहाँ है, जो अंदर लोग आए या जो लोग बाहर
बार गए उसका एक अटेंडेंस मैनुअल होता है, एक रजिस्टर होता है, वो गायब है बताया जा रहा है। वो उसके पन्ने फटे पाए गए हैं कल की जो अटेंडेंस रजिस्टर है। तो ये सब गंभीर है। तो ये थे कांग्रेस की तरफ से इस हादसे के बाद जांच टीम का गठन किया गया है। कांग्रेस के डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंचे हुए जांच के लिए है। हमने उनसे बात की, उनको क्या निकल कर सामने आया उन्होंने अपने विस्तार न्यूज़ में अभी तक बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज़, बेमेतरा ब्लास्ट ग्राउंड रिपोर्ट। वहीं विधायक दीपेश साहू भी बेमेतरा में फैक्ट्री में पहुंचे और यहां सफाई अभियान जारी है और जहां शवों के टुकड़े भी मिले हैं जिन्हें पॉलिथीन में भरकर रखा जा रहा है। तो बेमेतरा में विधायक दीपेश साहू बोरिया गांव पहुंचे। फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की, घटनास्थल पहुंचकर राहत कार्य का जायजा भी लिया था। साथ ही पीड़ित सभी परिवारों के सदस्यों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, हर संभव मदद और एक्शन का आश्वासन दिया है। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में बहुत संभल के मलबा हटाया जा रहा है। एसपी रामकृष्ण साहू ने कहा कि जबलपुर से आई स्पेशल टीम की निगरानी में फैक्ट्री से मलबा हटाने का काम जारी है। लगातार हमारा जो है राहत कार्य चल रहा है और इसमें 12 जेसीबी और एक मशीन जो है लगाई गई है। जनों को भी जो है यहाँ पर बैठा के रखा गया है, उनके सामने जो है पारदर्शिता पूर्वक जो है रेस्क्यू की कार्रवाई जो है कराई जाएगी। सर क्या अभी जो सफाई कार्य वहाँ पे चल रहा है, क्या कुछ ऑफिस मिले थी? अब इसमें जो हमारी यहाँ की टीम लगी हुई है, कोई बड़ा ऐसा कोई जो है अपने को परिणाम अभी सामने नहीं आया है। जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई। ग्वालियर में पूर्व सीएम उमा भारती ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मां के निधन पर दुख जाहिर किया है और पुष्प अर्पित कर राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर कहा कि ये लोग मोदी विरोधी लोग हैं। उन्होंने कहा कि सब जगह मोदी की लहर चल रही है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आई और ज्योतिरादित्य जी को उनको बताने के लिए आई कि मैं उनको माँ का अभाव कभी खलने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस घड़ी में उनके साथ हूँ और पूरे जीवन भर उनको माता पिता का अभाव नहीं खलने दूंगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ग्वालियर में जय विलास पहुंचकर राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। तो तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के राजमाता सिंधिया के निधन पर दुख जाहिर करने के लिए पहुंच रहे हैं, पुष्पांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में जय विलास पैलेस पहुंचे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिन्होंने माधवी राजे सिंधिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित किए हैं। खबर भोपाल से है, जहां पर लोकायुक्त दफ्तर के परिसर में आग लग गई। दफ्तर में रखे पुराने फर्नीचर में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश हो रही है लगातार। लोकायुक्त दफ्तर में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल में लोकायुक्त दफ्तर की, जहां परिसर में आग लग गई। दफ्तर में पुराने फर्नीचर में आग लगी है, जो कि दफ्तर में ही रखा हुआ था। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। और आपको ये बता दें कि लोकायुक्त दफ्तर में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए हैं। उधर सागर में तेंदुपत्ता से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक सहित लाखों का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि बिजली के तारों से टकराने से यह हादसा हुआ है। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पाने की कोशिश में जुटी हुई और लेकिन तेज हवा चलने के चलते फायर फाइटर को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तेंदुपत्ता से भरे ट्रक में अचानक से आग लग जाती है। बिजली का तार टकरा गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। ये जानकारी निकलकर सामने आई और लाखों का नुकसान यहाँ पर हो गया है। ट्रक में रखा लाखों का तेंदुपत्ता जलकर राख हो गया।
उधर नक्सल उन्मूलन के लिए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से भी सुझाव मांगे हैं। विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर लगातार नक्सल उन्मूलन की ओर बढ़ चुका है, इसमें सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं। भी दीपक बैज जी को भी आग्रह करता हूं, मैं उनसे भी कहता हूं, वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं बस्तर को, विजय मैंने गृह मंत्री नहीं समझते हैं, 15 साल में नहीं समझे तो 5 महीने में क्या समझेंगे, आदि आदि। मैं बस्तर के शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैज जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। उधर सागर में देवरी टीआई की स्कॉर्पियो से हुए हादसे के बाद एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने टीआई रोहित डोंगरे और आनंद सिंह को निलंबित कर दिया। टीआई रोहित डोंगरे और आनंद सिंह पार्टी करने गए हुए थे, जहां रेस्टोरेंट के बाहर स्कॉर्पियो एक सफाई कर्मी पर चढ़ गई, जिसके बाद घायल सफाई कर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो कार रौंदते हुए सफाई कर्मी को आगे बढ़ जाती है और रुक जाती है वहां पर। बलरामपुर से खबर है, जहां हैवान बने पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। पिता ने 4 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा कि अंधविश्वास की वजह से इस पिता ने अपने बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी है। आरोपी ने पहले अपनी मां के गले को रेतने की कोशिश की। बताया जाता है कि आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये वारदात बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के महुआ डीह गांव की बताई जा रही है। धार से खबर, जहां खेत में तेंदुआ घुस आया, जिसके डर से ग्रामीण पेड़ पर चढ़ गए। ये मामला काकलापुरा गांव का बताया जा रहा है। तेंदुआ शिकार की तलाश में खेत में जा पहुंचा था। फौरन इसकी सूचना वन अमले को दी गई। उधर रायपुर में 3 अंतर्राज्यीय शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस और एसआईबी की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है और इसमें से दिल्ली से एक शूटर को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि कोयला कारोबारियों को बंदूक की नोक पर डरा कर ये शूटर्स वसूली करते थे। पन्ना से खबर, जहां बाघिन भीषण गर्मी में जलाशय में आराम फरमाते हुए नजर आई। इस बाघिन के साथ उसके शावक भी थे। टाइगर फैमिली की ये तस्वीरें, मस्ती भरी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व से ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बाघिन अपने शावकों के साथ पानी में आराम फरमाते हुए भीषण गर्मी में आनंद लेते हुए पानी का नज़र आई। बाघिन अपने शावकों के साथ, और टाइगर फैमिली को देखकर सभी वहां पर रोमांचित हो गए और इस बेहद खूबसूरत नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल। वहीं इंदौर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई और चोर की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकानदार पूजा कर रहा था, इसी का फायदा उठाया चोर ने और बदमाश अंगूठे से भरा बॉक्स लेकर वहां से फरार हो गया, भाग गया। काउंटर खोलकर सोने की अंगूठी से भरा हुआ बॉक्स उठाया है, चुराया है इस चोर ने, बदमाश ने। दामोदर नगर के विकास ज्वेलर पर यह चोरी हुई है। चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस चोर की तलाश कर रही है। झाबुआ से खबर है, जहां एसपी पद्म विलोचन शुक्ल की पहल पर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप में फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल, स्केटिंग का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में मेहंदी, योगा, जुम्बा डांस जैसी एक्टिविटी का भी आयोजन किया गया। तो पुलिस कप्तान की अच्छी पहल, पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन, जहां पर बच्चे अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी, हॉर्स राइडिंग का यहां पर मज़ा ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। मेहंदी, योगा, जुम्बा डांस का भी यहां पर फैसिलिटी, सुविधा यहां पर दी गई है बच्चों के लिए। समर कैंप का आयोजन पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए पुलिस कप्तान की तरफ से।
खबर शाहजहाँपुर से है, जहां पर विंड मिल यानी कि पवन चक्की की विंड टरबाइन में आग लग गई। इसमें विंड मिल जलकर राख हो गई है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वहीं इस पवन चक्की में आग कैसे लगी, इसकी कोई ठोस जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि विंड टरबाइन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। गर्मी का सितम लगातार जारी है। राजगढ़ में भी इन दिनों गर्मी की तपिश हर किसी को सता रही है। इंसान तो क्या, भगवान भी इससे छूते नहीं हैं। और ज़िले के खिलचीपुर के मंदिरों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए गर्भगृह में एसी 24 घंटे चलाया जा रहा है, ताकि भगवान को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा सके। इतना ही नहीं, गर्मी में भगवान को ठंडा पानी पिलाने के लिए मिट्टी के कलश में पानी रखा गया है। भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए फल और फूल के रसों से उनका स्नान करवाया जा रहा है। साथ ही भगवान को ठंडे पकवानों का भोग भी लगाया जा रहा है। फूलमाली समाज खिलचीपुर द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर पर एसी लगवाई गई है, जिससे भगवान को थोड़ी राहत प्रदान हो सके। एसी 24 घंटे चालू रहती है। साथ ही मंदिर पर कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको राहत प्रदान हो सके। भोग में ठंडा भोग भी लगाते हैं, आम का रस है, केरी का पन्ना है वगैरह, कभी लस्सी का भोग है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्रीलंका में माता सीता का विशाल मंदिर बन रहा है। इस मंदिर में सीता माता की एक विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इस भव्य और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर से भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय विश्नोई और डॉक्टर अखिलेश कुमास्ता श्रीलंका पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जबलपुर लौटे विधायक अजय विश्नोई का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान अजय विश्नोई ने कहा कि श्रीलंका में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वो खुद माता सीता के दर्शन करके आ रही हों। जो हमारे अंदर तक बैठा हुआ है, राम कथा, सीता जी की कथा, सीता जी की कथा जो अशोक वाटिका में उन्होंने देखी, जो आनंद की अनुभूति उनको ही होगी हनुमान जी के सामने दर्शन करने के बाद, तो सबको हम लोगों ने स्वयं महसूस करके आ रहे हैं सीता वाटिका में जाके। और जब वहाँ से आज लौट के आए हैं, जिस तरीके का भावभीना स्वागत जबलपुर वासियों ने हमारा किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भगवान क्या तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। ये लाइन मध्य प्रदेश में सटीक बैठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आसमान से बरसती आग से जहां एक ओर पूरा प्रदेश जल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मंदसौर के सीतामऊ में तेज हवाओं के साथ बारिश हो गई, जिसकी वजह से सीतामऊ में हल्की ठंडक महसूस की गई है और लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो मंदसौर की ये तस्वीरें सुकून देती हैं, देखते ही ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है पूरे मध्य प्रदेश में कि ये तस्वीरें देखकर ही ठंडक महसूस हो जा रही है। तो वहीं इंदौर में भी अचानक मौसम का मिजाज बदला है और बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। बारिश से पहले ज़िले में तेज़ हवाएं चलीं, उसके बाद पूरे शहर में तेज़ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जो 44 डिग्री तापमान में तप रहे थे, झुलस रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं राहत। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।